नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भाजपा के सर्वाधिक चर्चित विधायकों में से रिकेश सेन एक अलग ही वजह के कारण इन दिनों कुछ ज़्यादा ही चर्चा में बने हुए हैं। वैसे तो वो वैशाली नगर के विधायक हैं, लेकिन भिलाई विधानसभा में उनकी रुचि कुछ ज़्यादा ही देखी जा रही है। खासकर भिलाई स्टील प्लांट में जो लोहा चोरी का प्रकरण है, वो 26 मई को एक प्रकरण सामने आया था जिसमें पता चला कि 250 टन लोहा जो करीब 90 लाख का है वो पकड़ाया है। लेकिन रिकेश सेन लगातार किसी 10,000 करोड़ के फिगर का जिक्र कर रहे हैं। ये फिगर कहां से आया, ये रिकेश सेन इस बारे में खुलासा कर सकते हैं। वैसे इन दिनों लगातार मेन गेट और बोरिया गेट में जाकर जिस तरह से वीडियो बनाकर नए नए खुलासों की बात कर रहे हैं, कुछ बातें तो बड़ी अतिशयोक्ति लग रही है, जहां लोगों को यकीन करना भी मुश्किल है। लेकिन किसी पत्रकार की तरह रिकेश सेन बाकायदा एंकरिंग करते हुए हाथ में कोई कागज पकड़कर ये बता रहे हैं कि कौन कौन चोर है, किसने किसने भिलाई स्टील प्लांट को लूटा है। और साफ तौर पर उन्होंने अपने एक वीडियो बयान में यह स्पष्ट किया कि लोहा चोरी करने वाले ट्रांसपोर्टर पुलिस को मैनेज करते हैं। पुलिस के अलावा उन्होंने नेताओं को भी नहीं छोड़ा और यह समझाने की कोशिश की नेताओं के पास भी पैसे जाते हैं। ट्रांसपोर्टरों को खुली छूट दी गई थी। भिलाई स्टील प्लांट के कई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे। सीआईएसएफ जो है कोई चेक नहीं करती थी। कहां से वो करोड़ों रुपए आते हैं कि पुलिस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, कहां से वो पैसा आता है कि अलग अलग नेताओं को जो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा रिकेश सेन जिन बातों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर जानकारों को भी आश्चर्य हो रहा था। जो जानकारी एकदम गलत है उसे भी सही साबित करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भिलाई स्टील प्लांट से लोहा चोरी होता रहा है। इस मामले में मेरा एक निजी अनुभव यह है कि दुर्ग लोकसभा के एक सांसद हुआ करते थे श्री ताराचंद साहू, जिनका मैं करीब 5 वर्षों तक प्रवक्ता रहा। ये बात 2002 की है, जिन दिनों केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री भी थे, और उन्हीं के अधीन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ आता है। और यही सीआईएसएफ आज की तारीख में भी भिलाई स्टील प्लांट के सुरक्षा के कार्यों में लगा है। तब सांसद ताराचंद साहू की ओर से लाल कृष्ण आडवाणी जी को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें साफ तौर पर उस समय के सीआईएसएफ के डीआईजी संत कुमार पासवान हुआ करते थे, उनकी गतिविधियों को संदिग्ध बताते हुए उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई थी। उस शिकायत के बाद काफ़ी तेजी से और बड़ी कार्रवाई हुई। तब भी स्पष्ट किया गया था कि जो मकदम से स्लैग निकलता है, उस स्लैग के अंदर भिलाई स्टील प्लांट का फ्रेश लोहा भी ले जाया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र से दशकों तक ये चोरी बदस्तूर जारी रही, लेकिन बदले हुए हालात में बहुत कुछ बदल गया है। जैसे कि विधायक रिकेश सेन अपने वीडियो के माध्यम से लगातार ये बताने की कोशिश करते रहे कि बिना कांटे के यहाँ से लाखों टन माल चला जाता है, तो जानकार इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि ये संभव ही नहीं है। जैसा कि टेक्निकल बीड और फाइनेंशियल बीड होती है, टेंडर होता है, उसमें कंडीशन साफ तौर पर लिखी होती है। कोई भी पार्टी लमसम बिना तौल के बिना कांटे के माल ले जा ही नहीं सकती। लेकिन रिकेश सेन नहीं पता किन कारणों से ऐसी बात कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास कोई सबूत हो। वैसे उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो आने वाले दिनों में भी कुछ खुलासे करेंगे। हमें उम्मीद है कि किसी पत्रकार की तरह रिकेश सेन पूरी ईमानदारी से नाम भी बताएं, यदि उनके पास नाम है। हो सकता है उनके पास नाम होगा, तभी इतनी जिम्मेदारी से जिम्मेदार विधायक ये सारी बातें रख रहे हैं। मेरा जो ये खुलासा है, इस खुलासे को अच्छे से देखिएगा। जितनी बातें मैंने बताया है, फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं। SMS 1 का स्क्रैप जो 15 लाख टन था, उसे मात्र 110 करोड़ के मुंबई की कंपनी को दे दिया गया। कोई काटा नहीं किया गया, पूरा माल बाहर गया। एक सबसे बड़ा खुलासा जो मैं 10,000 करोड़ आपको बार बार कहता हूं, ये कल मेरे वीडियो पे आप देखिएगा, मैं कागज में दस्तावेज में जो भिलाई स्टील प्लांट का जो दस्तावेज है उसमें दिखाने वाला हूं कि 10,000 करोड़ कहां गए। इसका इंतजार कल तक इस वीडियो में कीजिएगा। वैसे यहाँ समझना होगा, फिलहाल जो भिलाई स्टील प्लांट के लोहा चोरी को लेकर जो हो हल्ला मचा हुआ है, वो 26 मई की एक तारीख में, जिस दिन संजय सिंह के भिलाई अकलोडी स्थित AK ट्रेडर्स नामक गोदाम से जो 250 टन माल पकड़ाया, उसके बाद उनके सुपरवाइजर निर्मल सिंह से भी जो पूछताछ की गई। निर्मल सिंह के बारे में पता चला कि उसने एक एक कर कई राज उगले हैं। फिलहाल अभी तक पुलिस ने
13 या 14 लोगों की गिरफ्तारी की है। संजय सिंह को तो उत्तर प्रदेश के देवरिया से पकड़ के लाया गया, लेकिन उसके बेटे के अलावा कुछ अन्य लोग अभी भी गायब हैं, फरार हैं, जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है, बीएसपी का अपना एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है और भिलाई इस्पात प्रबंधन अपने स्तर पर एक आंतरिक जांच कर रहा है। हालांकि इसके बारे में मीडिया से कोई खबर साझा नहीं की गई, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि रिकेश सेन जिन भी कारणों से इन लोहा चोरी वाले मामले में भिलाई विधानसभा क्षेत्र में आकर जिस तरह से एक एक कर कुछ खुलासे करने की बात कर रहे हैं, जिन बातों को उन्होंने रखा, कुछ रोचक बातें आपको समझनी होगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी चोरी होती रही और मौजूदा राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है, जैसा कि रिकेश सेन खुद अपने वीडियो में बता रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य यही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संज्ञान में भी आए। इतना ही नहीं, बल्कि विधायक रिकेश सेन ने आगे ये भी खुलासा किया कि ब्लास्ट फर्नेस 2 का 2021 में टेंडर हुआ था, डिसमेल्ट कर स्क्रैप को वहां से ले जाना था। इसी तरह ब्लास्ट फर्नेस 3 का भी टेंडर हुआ था। इस बारे में जिम्मेदार विधायक बड़ी जिम्मेदारी से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भिलाई इस्पात संयंत्र के एक्सपर्ट लोगों के पास कोई अकल नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो बिना कांटा और बिना वजन कराए ही वहां से लाखों करोड़ों रुपए का माल किसी पार्टी को बाहर ले जाने दे रहे थे। सीआईएसएफ भी कुछ नहीं कर रहा था, जैसा कि रिकेश सेन अपने वीडियो में ये बातें समझा रहे थे। ब्लास्ट फर्नेस 2 को जब डिसमेंटल किया जाता है, जब उसका स्क्रैप निकलता है, तो उसका कोई भी वजन भिलाई स्टील प्लांट के कांटे में ना होकर सीधा जो ट्रांसपोर्टर है वहां से माल उठाकर सीधा वो लेकर जो है बाहर निकल जाते थे। उसके कुछ दिनों बाद फिर से जो है एक टेंडर आमंत्रित किया जाता है, वो है ब्लास्ट फर्नेस 3 का। उसे भी डिसमेंटल किया जाता है और उसे डिसमेंटल करके उसको जब गाड़ी प्लांट से जब बाहर निकलती है तो एक बार भी धर्म कांटे पे उसका वजन नहीं होता है और लगातार जो है गाड़ियां बाहर चले जाती है। करोड़ों रुपए का जो है लोहा चोरी हो जाता है। बताते बताते रिकेश सेन यहाँ तक बताने लगे कि अब मैं बहुत आगे तक जा चुका हूँ। कोको 1 में एशिया की बिगेस्ट क्रेन को डिसमेल्ट कर बिना कांटे के उसके स्क्रैप को वहाँ से ले जाने का टेंडर किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने SMS 1 का भी जिक्र किया और बताया कि वहाँ से तो 15 लाख टन लोहा सिर्फ 110 करोड़ में मुंबई की किसी चिनार नामक कंपनी के द्वारा ले जाया गया। मैं बहुत आगे तक जा चुका हूं। हाई कोर्ट में मैंने PIL भी जो है लगभग 1-2 दिन में मेरा लग जाएगा। CBI जांच की मैंने मांग की है। कोको 1 में एक एशिया की सबसे बड़ी क्रेन थी, बहुत बिगेस्ट क्रेन थी, बहुत बड़ी क्रेन थी। उस क्रेन को भी डिसमेंटल करना था तो उसे भी डिसमेंटल किया गया, स्क्रैप के भाव बेच दिया गया, लेकिन उसकी भी एक बार भी काटा नहीं किया गया। टेंडर का नाम भी ले देता हूं, जिसने टेंडर लिया और जिसने घोटाला किया, इसका नाम है चिनार स्टील। चिनार स्टील जो है, इसने SMS ब्लास्ट फर्नेस 3 और ब्लास्ट फर्नेस 2 को डिसमेंटल करके स्क्रैप लेके चले गए और प्लांट में एक भी कांटा नहीं हुआ धर्म कांटे में और पूरा लोहा लगातार चलता चला गया। SMS 1 का स्क्रैप जो 15 लाख टन था, उसे मात्र 110 करोड़ के मुंबई की कंपनी को दे दिया गया। कोई कांटा नहीं किया गया, पूरा माल बाहर गया। जबकि इस बारे में हमने बीएसपी के एक्सपर्ट और कुछ आंतरिक सूत्रों से जानकारी जुटाई तो उनका दावा था ऐसा बिल्कुल असंभव है। 15 लाख टन का माल SMS 1 से कभी भी इस तरह से बिना कांटे के नहीं ले जाया गया। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुछ जिम्मेदार ये बात बता रहे थे। हो सकता है रिकेश सेन के पास इस बारे में कुछ प्रमाण हो। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में वो 10,000 करोड़ के फिगर की भी जानकारी देंगे। इसलिए उस खुलासे के बारे में भी हमें अब थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन कुछ और हैरान करने वाली बातें रिकेश सेन बाकायदा बताते रहे, लगातार वो बोलते रहे। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि गाजियाबाद की कोई लोहा मंडी है, उसकी वजह से छत्तीसगढ़ के लोहा व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। जो लोहा मंडी है गाजियाबाद, वहां पे खेल चालू होता है रेट कम और ज्यादा करने का। पहले ये स्टोर कर लेते थे, भिलाई स्टील प्लांट का पूरा लोहा जो है जमा कर लेते थे,
उसके बाद ये तय करते थे गाजियाबाद के लोहा मंडी से कि रेट को कम करना है कि बढ़ाना है। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि भिलाई स्टील प्लांट को तो इन्होंने करोड़ों रुपए की चपत लगा दी, लेकिन इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के जो व्यापारी है, लोहा व्यापारी, वह भी कई लोग परेशान हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, कर्जे में डूब गए, आत्महत्या करने की कोशिश की। इस बारे में हमने पता लगाया तो ऐसा लगा कि शायद रिकेश सेन के जानकारों ने उन्हें जानकारी देने में कुछ चूक कर दी। दरअसल लोहा मंडी पहले जो गोविंदगढ़ पंजाब में थी, उसके बाद उसी लोहा मंडी का काम इन दिनों रायपुर से होने लगा है, जहां लोहे का उत्पादन ज़्यादा हो, जहां पर लौ एस की खदानें हो, वहीं तो लोहा मंडी विकसित होगी। गाजियाबाद से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद हमें विधायक पर यकीन करना होगा, क्योंकि वो जिम्मेदार विधायक हैं। हो सकता है उनके पास कोई और अलग से जानकारी हो। जनता 5 साल के लिए जनप्रतिनिधियों को चुनती है। जिम्मेदार विधायक ने जब बात रखी है तो हमारा उनसे आग्रह है कि भिलाई स्टील प्लांट में इस वक्त 17,000 ठेका श्रमिक हैं, जो कि रेगुलर कर्मी से करीब 1.5 गुना ज़्यादा हैं। पूरे सेल में लगभग 68,000 ठेका श्रमिक हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भिलाई में हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हैं। उसमें से भी कम से कम 10,000 श्रमिक तो स्थानीय हैं, उनके अपने वोटर हो सकते हैं, जिनसे करीब 5 की संख्या भी जोड़ ली जाए, करीब 50,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। इनके वेतन की चोरी होती है। इन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वहाँ ठेकेदार, लेबर सप्लायर उनका शोषण करते हैं, उनका एटीएम कार्ड रख लेते हैं। इन्हें राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। इन 50,000 परिवार के दुखों को दूर करने का भी बेहतर काम वो कर सकते हैं। जितनी एनर्जी आज लोहा चोरों के बारे में लगा रहे हैं, इनके लिए भी लगाएं, लोहा चोरों को भी पकड़वाएं, बेहतर होगा। जनहित के लिए ऐसी ही और व्यापक पहल करें। बाकी अन्य जनप्रतिनिधि भी सामने आए, देश और समाज के लिए जहां पर भी कुछ बुराई दिखती है, पुरजोर तरीके से गलत कार्यों का विरोध करें, आवाज़ उठाएं, क्योंकि अच्छे लोगों की ज़रूरत है। समाज में जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक राजनीति बुरी कहलाती रहेगी। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के संघ के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।